हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 का हमारा चैप्टर 7.4। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का हमने अभी तक 6 यूनिट कर चुके हैं। 11th यूनिट मैंने आपको क्लास में कराई है, ठीक है। वीडियो में बाद में बना दूंगी, लेकिन हमारा 11th यूनिट वैसे क्लास में हो चुकी है। ऑनलाइन में वीडियो में आपको 7th यूनिट के सारे लेसन्स मिल जाएंगे। ये हमारा 7th यूनिट का लास्ट टॉपिक रह गया था जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 8th और 9th 2 यूनिट रह जाएंगी। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस साल का, ठीक है। अदरवाइज आगे और भी चैप्टर होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बाकी चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम करते हैं बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा लीडरशिप, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। देखिए, लीडरशिप हमने अभी तक क्या हम पढ़ के आए 7th यूनिट में, ठीक है। 7th यूनिट में हमने मोटिवेशन पढ़ा है, कम्युनिकेशन पढ़ा है, ये सब कुछ हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। सुपरविजन पढ़ा है। अब हमारा एक पॉइंट आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या, देखिए हम आसपास भी देखते हैं, नाम तो हम सभी सुनते हैं लीडर का कि वो लीडर है, वो नेता बना हुआ, वो ये। तो लीडर है क्या? लीडर होता है किसी एक दल का, कम्युनिटी का, या किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो लीडर होता है। यानी कि जैसे आपके क्लास में या ग्रुप में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा आगे रहता है, ठीक है। अगर किसी ग्रुप को या क्लास को कोई बात कहनी होती है तो पूरी क्लास उठ के नहीं जाती है, वो क्लास की तरफ से कोई एक बच्चा जो है जाता है और अपने बात रखता है, तो वही बच्चा क्या हो जाता है, लीडर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लीडर। अब लीडरशिप होता क्या है कि वो कला, ठीक है, जो उस व्यक्ति में है, जो उस बच्चे में है, जो उसको बाकी सबसे अलग बनाती है। इनकी कोई भी लीडर क्यों नहीं बनता, हर कोई ऐसे नहीं होता, हर किसी में हिम्मत नहीं होती है कि वो जाके अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करे और अपनी बात को रख सके टीचर्स के आगे, ठीक है। तो उसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग विशेषता है, जिसकी वजह से वह दूसरों से अलग है। वह उनको रिप्रेजेंट कर पाता है, प्रस्तुत कर पाता है अपनी पूरी क्लास को। तो यही होती है लीडरशिप, यानी कि एक ऐसी विशेषता, एक ऐसा गुण जिसकी वजह से वह बाकी सबको साथ लेके चलने की हिम्मत रखता है, बाकी सबको साथ रख के चलने की कला है उसके अंदर, ठीक है। और वह उन सबको जो उसके साथ है, ठीक है, उन सब व्यक्तियों को जो उसके साथ हैं उनको अपनी बातों से प्रभावित भी करता है, ठीक है। अब जैसे कोई लीडर है, उसकी अगर कोई बात सुनेगा ही नहीं तो वो कहाँ का लीडर रहेगा। लीडर यानी कि उसकी बातें लोग सुनते हैं और उसके साथ चलते हैं, उसके पीछे उसको फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब उसमें वो गुण है, लीडरशिप है कि वह दूसरों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। तो ये हो गया लीडरशिप। ये था हमारा लीडरशिप का मीनिंग की क्या लीडरशिप होता है। अगर हम मीनिंग की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू टेरी ने कहा गया है लीडरशिप के बारे में। देखिए, अगर मीनिंग की बात करें तो लीडरशिप के बारे में एक लाइन कही गई है कि लीडरशिप संभव को वास्तविकता में बदलता है, यानी कि कुछ चीजें पॉसिबल है, ठीक है। उस पॉसिबल को कि कुछ चीज अगर हम करेंगे तो वो संभव हो जाएंगी, वह एक्चुअल में चीजें हो जाएंगी। तो लीडरशिप क्या है कि उस चीज को जो संभव है वो हो जाएगी, उस चीज को एक्चुअल में वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है लीडरशिप, ठीक है। यानी कि पहले हम सोचते हैं यार ऐसे करेंगे, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्या होएगा, कैसे करें, हम सोच सकते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसमें लीडरशिप का गुण है, जो लोगों को साथ लेके चलता है, जो अपनी बातें मनवा सकता है लोगों से, वो कहता है कि हम ये करके देखेंगे, हम ये बदलाव लेके आएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो बाकी व्यक्ति उसका साथ चलते हैं, पीछे चलते हैं और वो चीज को करके दिखाते हैं। और उसके बाद वो जो चीज दूर से हमें दिख रही थी कि पता नहीं कैसे करेंगे, हो भी पाएगा नहीं, और जब हम उसके साथ पीछे उसके चलते हैं और जब वो काम करते हैं और जब वो हो जाता है एक्चुअल में वो काम, तो वही होता है कि वो जो संभव चीज दिख रही थी उसको वास्तविकता में उस लीडरशिप ने चेंज कर दिया, उसको वास्तविक बना दिया, ठीक है। अगर हम मीनिंग की बात करें, लीडरशिप की डेफिनेशन की बात करें तो टेरी ने डेफिनेशन दी है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल। इनकी लीडरशिप एक वह योग्यता है, वह गुण है जो दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। किस लिए प्रभावित करता है? स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि
वह लोगों को प्रभावित करता है कि वह एक उद्देश्य को, जो उनका एक कॉमन उद्देश्य है, सामूहिक उद्देश्य है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए उस व्यक्ति के साथ चले, उस व्यक्ति के पीछे चले। यही होती है लीडरशिप। कि लीडरशिप होती है लोगों को अपने साथ चलने की क्षमता जिस व्यक्ति में होती है, कि वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, ठीक है, और एक उद्देश्य को प्राप्त करता है, ठीक है। तो एक उद्देश्य को पाने के लिए जब कुछ व्यक्ति एक व्यक्ति के पीछे चलते हैं, एक लीडर के पीछे चलते हैं और उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो यही होती है लीडरशिप, ठीक है। अभी आप लोगों ने, अगर हम यहाँ से हटके कॉमन बिल्कुल उसमें बताऊं आपको, तो आप लोग देखिए इलेक्शन के टाइम पे या बाकी हम सुनते हैं लीडर लीडर कि ठीक है कि एक नया लीडर बन के निकला है, एक नया लीडर आया, तो वो क्या है, वो लीडर वो अपनी बातों से, ठीक है, हम लोगों के विचारों को जो है बदलता है, हम लोगों के दिमाग के ऊपर असर डालता है, ठीक है, अपने विचारों से, अपनी बातों से हम लोगों को जागरूक करता है या अपने साथ लेकर चलता है, ठीक है। जब हम कोई नया व्यक्ति आता है, ठीक है, वो अपने विचार रखता, पॉइंट रखता है, तो हमें उसकी बातों में ये लगता है कि हाँ इसके विचार कुछ अलग है, ठीक है, ये बाकी सबसे अलग है, ये कुछ अच्छा करेगा, और हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये पीछे पीछे चलने का मतलब है कि हम उसको इलेक्शन में जिता देते हैं। तो लीडरशिप यही तो है कि उसने अपनी बातों से, अपनी गुणों की वजह से, जो उसमें गुण थे लोगों खींचने की, उसमें खींचने के मतलब उनके लोगों के ध्यान को खींचने की, उसके अंदर एक विशेषता थी जिसके बल पर लोग उससे प्रभावित हुए और उसको वोट दिए और वह इलेक्शन जीत गया। तो यही तो होता है लीडरशिप। अब एक व्यक्ति जिसको बोलना ही नहीं आता, जिसको कुछ बातें मतलब मंच के ऊपर खड़ा होकर, स्टेज पे खड़ा होकर कुछ उसको भाषण देना ही नहीं आता, तो क्या वह एक अच्छा लीडर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यही होता है लीडरशिप का गुण। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट विशेषता है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, प्रभावीकरण प्रक्रिया। इनकी यह एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, ऐसी प्रोसेस है लीडरशिप जो प्रभावित करती है, लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है, लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लोगों को प्रभावित किया जाता है कि वह उस व्यक्ति के पीछे चले, उस व्यक्ति के साथ चले और एक उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। उसके बाद है बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। यह क्या करती है? लोगों के व्यवहार को चेंज करती है। लोगों के व्यवहार को चेंज करते तो कॉमन है। देखिए अब हम जैसे हमारे पास, मान लीजिए एक कॉमन एग्जांपल बताएं, इलेक्शन के टाइम पे हमारे पास दो ही नेता होते हैं, ठीक है, हमें या तो ये या वो, लेकिन एक नया व्यक्ति निकल कर आता है, ठीक है, अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों का ध्यान खींचता है, ठीक है, और हम अपना जो हमने पहले माइंड में ये था कि या तो ये इसको दे देंगे या इसको वोट दे देंगे, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से, उस व्यक्ति की एक अलग विशेषता की वजह से हमारे विचार चेंज हुए और हमने ना इसको सिलेक्ट किया ना उसको, हम उस व्यक्ति के पीछे चले, तो हमारे व्यवहार को चेंज किया किसने? लीडरशिप ने। तो लोगों के व्यवहार को चेंज करता है। अब अगर बिजनेस में इसका यूज देखें तो देखिए, अगर एक कर्मचारी होता है, ठीक है, वह क्या करता है? मेनली वो सोचता है कि जो बॉस होता है वो तो हमसे बहुत काम कराता है, ठीक है, खुद आराम से बैठता है, ये वो, हम मतलब एक कॉमन यहाँ पर भी किसी भी ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय यही सोचता है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति जो उस संस्था का लीडर है, ठीक है, वह क्या करता है? कर्मचारियों को के बिहेवियर को अपनी बातों से चेंज करता है, उनके अंदर ये सोच डालता है कि ऐसा नहीं है, जो हेड है वो भी आपके जितना काम करता है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हमारी संस्था का विकास होगा। यानी कि जो उसके अंडर में काम करते हैं उन व्यक्तियों के विचारों को चेंज करता, बिहेवियर को चेंज करने का कार्य भी हम लीडरशिप के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत संबंध होते हैं लीडर और फॉलोअर के बीच में, ठीक है, जो एक लीडर होता है, जो उसके अनुयायी होते हैं, उसके साथ चलने वाले होते हैं, उनके बीच में एक आपसी संबंध होता है। अगर मतलब उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं होगा, ठीक है, तो कोई क्यों किसी के पीछे पीछे चलेगा, कोई क्यों उसकी बात मानेगा, ठीक है। अब एक लीडर है, एक नेता है, मान लीजिए वो किसी एरिया से इलेक्शन लड़ता है, अगर वो उस एरिया के लोगों के पास जाके उनके विचार नहीं सुनेगा, उनके पॉइंट नहीं ध्यान में रखेगा, तो वो वहां से नहीं जीत पाएगा, ठीक है।
तो अगर वो लीडर है तो ये जरूरी हो जाता है कि वह वहां के लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम सुने, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि लीडरशिप में एक क्या विशेषता होनी चाहिए कि उनके अंदर आपसे एक संबंध होना चाहिए। उसके बाद है कॉमन गोल अचीविंग। लीडरशिप क्या करते हैं, लीडरशिप के तहत क्या होता है कि हमारा जो एक उद्देश्य है, जो एक कॉमन उद्देश्य है, सामूहिक जो एक उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यानी कि लीडरशिप में ये नहीं है कि हमें कुछ मतलब ऐसे ही कोई घर का काम कराना ही। वो लीडरशिप कहाँ पे होती है, जहाँ पे हमें व्यक्तियों से कोई एक उद्देश्य प्राप्त करना है, जब सभी व्यक्तियों को मिलकर एक अचीवमेंट लेनी है, एक मंजिल तक पहुंचना है, ठीक है। इसीलिए ये एक जो है इसकी विशेषता है कि लीडरशिप वही होता है जहां पर एक हमें उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी कि लीडरशिप क्या होती है, एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ये नहीं है कि हमने एक बार हम लीडर बन गए और उसके बाद कभी किसी से ना कोई वार्तालाप किया है, ठीक है, ना किसी की समस्याएं सुनी है, ना उनके साथ कोई रिलेशन रखा है, तो हम ऐसे लीडर नहीं बन सकते, ठीक है। और ना हमारे अंदर जो ये विशेषता है कि हमने एक बार लोगों को बना लिया और उसके बाद शांत बैठ गए, तो इसको हम लीडरशिप नहीं कहेंगे। लीडरशिप क्या होती है, ठीक है, कि ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। हमें लगातार लोगों को मोटिवेट करता रहना पड़ेगा, हमें उनके विचारों को सुनना पड़ेगा, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था लीडरशिप की विशेषताएं। उसके बाद है मैनेजरशिप एंड लीडरशिप। देखिए कई बार हम सोचते हैं कि जो मैनेजरशिप होती है, जो प्रबंध की है, इसको जो भी है, जो मैनेजरशिप होती है, ठीक है, हिंदी में इसका पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रबंधकीय कला होता होगा। मैनेजरशिप और लीडरशिप, ठीक है, इसको हम लोग सेम मान लेते हैं कि एक ही बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लीडर होता है वो सिर्फ लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है, उनको अपने विचारों से सहमत कराता है, ठीक है। तो एक लीडर जिसमें सिर्फ इतनी विशेषता है वो मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजर में क्या होता है, मैनेजरशिप क्या होता है कि कब कहाँ किसको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, किसके द्वारा, मतलब पूरा जो डिसाइड करता है, ठीक है, वो होता है मैनेजरशिप, ठीक है। इनके मैनेजरशिप में तो ये होता है कि पूरी व्यवसाय के ऊपर नजर रखना, ठीक है, उसका पूरा आकलन करना और ये देखना कि कब किसके द्वारा क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, सब कुछ देखना। तो यानी कि अब अगर हम सिर्फ मीनिंग से देखें तो हमें पता चल जाता है कि मैनेजरशिप तो बहुत बड़ा होता है और लीडरशिप एक बहुत छोटा सा उसका एक हिस्सा होता है। तो इसका मतलब जो एक व्यक्ति लीडर है, ठीक है, वो मैनेजर नहीं हो सकता, लेकिन जो एक मैनेजर है वो लीडर हो सकता है, क्योंकि लीडरशिप मैनेजरशिप का ही एक हिस्सा होती है, ठीक है। लीडरशिप में लीडर में क्या होता है, एक मैनेजर जो होता है उसमें लीडरशिप का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा बिजनेस देखना है, सभी लोगों को साथ लेकर चलना है, और लीडर भी यही काम करता है, सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, ठीक है। लेकिन मैनेजर को सिर्फ साथ लेकर चलना नहीं होता, उसको भविष्य की प्लान्स भी बनानी है, योजनाएं बनानी है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ तैयार करना है। तो एक मैनेजर में लीडरशिप वाला गुण तो होना ही चाहिए, साथ में अलग से बाकी योग्यता भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लीडर होते हैं, ठीक है, वो मैनेजर नहीं होते, लेकिन जो मैनेजर होते हैं उनमें लीडर बना होता है, इनकी उनमें लीडरशिप का गुण होता है। इसका मतलब कि जो लीडरशिप होता है वो मैनेजरशिप का एक हिस्सा होता है, ठीक है। ये है लीडरशिप और ये है मैनेजरशिप, ठीक है। इनके सारे के सारे जो लीडर हैं, ठीक है, वो मैनेजर नहीं है, लेकिन जो भी मैनेजर है, ठीक है, उनको हम लीडर कह सकते हैं, ठीक है। तो कहा भी गया कि ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स, हालांकि मैनेजर लीडर हो सकते हैं लेकिन ऑल लीडर्स आर नॉट ए मैनेजर, क्योंकि हर एक लीडर को जरूरी नहीं है कि उसको ये पता हो कि अब मैं क्या प्लान बनाऊंगा, कैसे प्लान बनाऊं, ये काम किससे करवाऊं, कल के फ्यूचर के लिए मेरे को क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, क्या पॉलिसीज बनानी है। ये जरूरी नहीं है कि एक लीडर को पता हो, लेकिन एक मैनेजर को अपने बिजनेस की पूरा जो है उसको पता होता है फ्यूचर का कि मेरे को क्या काम कैसे करना है। तो ये था मैनेजरशिप और लीडरशिप में क्या कुछ डिफरेंस होता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, कि आखिर लीडरशिप की क्या आवश्यकता है, क्यों यह एक व्यवसाय के लिए इतना आवश्यक है।
तो अब देखिए क्यों आवश्यक है। हम रूटीन में देखें, कॉमनली अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक जगह पे, ठीक है, किसी भी जगह पे दो एक ऐसी टेबल होती है, ठीक है, जिसमें इसके होते हैं दो हिस्से, ये होता है 60% और ये होता है 40%। यानी कि किसी भी जगह पर या कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या करता है, 40% जो होता है एक्सपेक्टेंस थ्रू लीडरशिप, ठीक है, और 60% होता है नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी काबिलियत होती है किसी भी व्यक्ति की, वो व्यक्ति अपनी काबिलियत का 60% काबिलियत अपनी यूज कर देता है किसी भी काम को करने में, ठीक है। लेकिन अब उस व्यक्ति के अंदर 40% और योग्यता है, ठीक है, उसके अंदर 40% एबिलिटी अभी और बची है, लेकिन वो उस 40% अपनी एनर्जी का यूज नहीं करता, ठीक है। हर एक व्यक्ति की ये खासियत होती है, तो मतलब वो उतना ही काम करता है ना जिससे बस उसका काम चल जाए, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति काम से बचना चाहता है। तो वह 60% का तो पावर का यूज कर लेता है नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कि उससे नॉर्मली लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि वो 60% अपनी काबिलियत से उस काम को कर देता है। और वो यह 60% भी क्यों यूज करता है, क्योंकि इसमें सोशल प्रेशर आ जाता है, नीडफुल जॉब आ जाती है कि हर एक व्यक्ति को अपनी नौकरी की जरूरत होती है, नौकरी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको काम चलने लायक काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, उसको नौकरी में रहने जितना काम तो करना पड़ेगा। दूसरा, उसके ऊपर सोशल प्रेशर भी होता है, लोगों का ये भी होता है कि उसको कुछ दिखाना भी पड़ता है कि हाँ भाई मैं भी काम करता हूँ, ठीक है, तो कुछ सामाजिक दबाव होते हैं जिसकी वजह से भी उसको काम करना पड़ता है। तो सामाजिक दबाव और नौकरी की आवश्यकता की वजह से वह अपनी एनर्जी का सिर्फ 60% यूज करता है। अब उसके अंदर 40% एनर्जी और बची है, उसके अंदर और काबिलियत है, वह और भी काम कर सकता है, लेकिन उस 40% को वो नहीं करता है। तो उस व्यक्ति की उस 40% काबिलियत को, ठीक, उस 40% एनर्जी से भी काम को करवाने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, लीडरशिप का। इनकी अब एक संस्था का लीडर मैदान में आता है और लोगों को मोटिवेट करता है, ठीक है, मोटिवेट करता अपनी बातों से, अपने विचारों से, ताकि वह व्यक्ति जिसके अंदर अभी 40% एनर्जी बची है वह उसका यूज करे और काम करके दिखाए। इसलिए 40% एनर्जी के लिए हमें इंड्यूस करना पड़ता है लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप का सहारा लेना पड़ता है उस जो जो लोग बच गए जिनके अंदर 40% योग्यता बची है उसको यूज में लाने के लिए। बाकी आप इसको जो छोड़िए, अगर हम सिंपल एग्जांपल से समझे तो देखिए क्लास में बच्चे होते हैं, ठीक है, एक टीचर ने बोला है आप काम करके लेके आइए, याद करिए। तो हमें पता है टीचर मतलब बच्चे सोचते हैं कि हाँ हम मेन बता देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वो याद करके लेके आए, टीचर ने सुना, बच्चे ने मेन पॉइंट सुना दिए, उसने वो इतना याद करके लेके आता है कि वो क्लास में बैठ जाए, ठीक है, वो उसको पनिशमेंट ना मिले खड़े होने की। तो ये तो उसने सिर्फ इतना किया है कि हाँ ठीक है यार मैं ये 10 क्वेश्चन है मैं इसमें से 8 याद कर लेता हूँ, मैम एक सुनेगी वो नहीं आए तो मैम से कह दूंगा दूसरा सुन लीजिए, ठीक है, दूसरा सुनेगी वो मेरे को याद है, तीसरा सुनेगी वो भी याद है, 10 में से 2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, मैम 8 सुन लेगी मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो उसने जो है उस 8 क्वेश्चन याद कर लिए, अब टीचर ने सुना और वो बैठ गया, लेकिन उसको वो 2 क्वेश्चन अभी तक याद नहीं है, ठीक है। तो और ये चीज टीचर्स को भी पता है कि इसने सिर्फ इतना ही याद किया है कि ये सिर्फ बैठ जाए क्लास में, इसको पनिशमेंट ना मिले खड़े होने की। तो अब टीचर क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है अपनी बातों से, ठीक है, कि वो बातों में किसी भी चीज का यूज कर सकता है, ठीक है, कि उसको थोड़ा सा डरा भी सकता है कि पेपर में कुछ भी आ सकता है, जो हम पॉइंट छोड़ देते हैं कई बार वो ही आ जाते हैं, ठीक है, या फिर उसको पॉजिटिवली भी मोटिवेट करता है कि हमें कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन हमें एटलीस्ट नॉलेज तो मिलेगी, इसलिए हमें हर एक पॉइंट को याद करना है, हर एक पॉइंट को समझना है। तो इस तरह से वह उस बच्चे को मोटिवेट करेगा। और जिस बच्चे ने अपनी 60% माइंड का यूज करके वो 8 क्वेश्चन यूज कर लिए थे, अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो कब यूज करेगा, कब याद करेगा, जब उस टीचर उसको मोटिवेट करेगा उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो लीडरशिप यही होती है
कि 60% तक का काम तो व्यक्ति अपने आप कर देता है, लेकिन उनसे 40% काम और कराने के लिए लीडर को आगे आना पड़ता है, उसको उन लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, काम करने के लिए राजी करना पड़ता है। तो यही होता है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अगर पॉइंटों में बात करें तो ये क्या करता है, हेल्प करता है बिहेवियर ऑफ चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों का जो एक व्यवहार होता है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको टाइम टाइम पर अगर चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, लोगों के बिहेवियर को जो है इंक्रीज करता है काम करने के लिए, कि उनके अंदर काम करने की योग्यता विकसित करता है अपने लीडरशिप के गुण की वजह से एक लीडर। उसके बाद है चेंज लेकर आता है। लीडरशिप के द्वारा क्या होता है कि जो कई बार देखिए संस्था में चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कभी कुछ चेंज हो गई, तो कोई भी व्यक्ति होता है वह चेंज से डरता है। हर एक व्यक्ति का ये नेचर होता है कि वह परिवर्तनों से डरता है, लेकिन एक लीडर ही होता है जो क्या करता है, लोगों को इस चीज के लिए मनाता है। ठीक है, कि जो चेंज हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो लीडरशिप के द्वारा हम लोगों को मनाते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है कि विवादों का सुलझाव। ठीक है, कन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन, यानी कि कई बार संस्था में क्या हो जाता है कि कुछ एक विवाद हो जाते हैं कर्मचारी के और कर्मचारियों के बीच में हो जाते हैं, या फिर मैनेजर और एम्प्लॉइज के बीच में, कर्मचारियों के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है। तो इन सब जो वाद विवाद है, ठीक है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इनका सॉल्यूशन किसके द्वारा होता है, लीडरशिप के द्वारा। इनके जो लीडर होता है वह उन दोनों को जो है उन दोनों की बातों को सुनता है, उन दोनों का समझौता कराता है। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी वाद विवाद हो जाते हैं, तर्क वितर्क हो जाते हैं, ठीक है, जो मनमुटाव होते हैं, उनको लीडरशिप के द्वारा ही जो है शांत किया जाता है। एक लीडर ही होता है जो दोनों पक्षों को सहमत करता है, दोनों पक्षों को राजी करता है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर। ये आप लोग सुनते भी होंगे, ठीक है, न्यूज में भी, जब भी कोई जैसे ये धरना प्रदर्शन होते हैं या कोई भी संघ जो है, कोई भी जो है कम्युनिटी है, अपनी बात को मनवाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, आंदोलन करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है, और वो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में तर्क वितर्क, वो कहेंगे ये हमारी बात नहीं मान रहे, गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, कुछ मजबूरियां हैं, ऐसा अलाउड नहीं है करना है, मतलब उसके अपने मुद्दे होते हैं गवर्नमेंट के, और जो डिमांड करने वाली जो संस्था होती है, जो लोग होते हैं, उनके अपने। फिर क्या होता है कि लोगों की तरफ से एक लीडर, जो भी उनका लीडर है वो और गवर्नमेंट, ठीक है, आपस में जो है उनका समझौता करते हैं। वो जो लीडर होता है वो गवर्नमेंट ने जो भी पॉइंट उसके आगे रखे हैं उसको समझाए हैं, लीडर का फिर क्या करता है, लीडर का फर्ज बनता है कि वो उस व्यक्तियों को, उस कम्युनिटी को वो पॉइंट समझाता है और उसको राजी करता है। ठीक है, तो लीडर यही हो गया कि उन्होंने दोनों के वाद विवादों को, दोनों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको सोल्व किया। उसके बाद है ट्रेनिंग। ठीक है, नेतृत्व के लीडरशिप के द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, टाइम टाइम पे लोगों के अंदर अच्छी एबिलिटी, मतलब उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए उनको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो लीडरशिप ही होती है जो उनको इस चीज के लिए राजी करती है कि आप लोग जो है अपनी योग्यता को और बढ़ाइए, टाइम टाइम पर आप ट्रेनिंग कीजिए। तो ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। उसके बाद है क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। एक अच्छे लीडर में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आपके 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, फाइनल पेपर में, कि एक गुड लीडर में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसको अपने आसपास की बातों की, चेंज की, ठीक है, उसको अपने आसपास की, अपने जो आसपास जो कानून है, जो पॉलिसीज है, उन सब की समझ होनी चाहिए। अगर उसको इन सब की समझ है तभी वह और लोगों को जो है अपनी बातों से सहमत कर पाएगा, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर पाएगा दूसरे लोगों को। अगर उसको खुद कुछ नॉलेज ही नहीं है तो लोग उसकी बात को क्यों सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल। उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसको लोगों से कैसे बात करे,
ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। एक व्यक्ति है जिसको लोगों से बात करने की मतलब समझ ही नहीं है, उसके अंदर भी ये गुण है ही नहीं कि वह लोगों से बात कर सके, उसको लोगों से बात करते टाइम हेजिटेशन होता है या वह बोल नहीं पाता है, तो वह एक अच्छा नेता नहीं बन पाएगा। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। यानी कि जब तक एक व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो दूसरे लोग उसके ऊपर विश्वास कैसे करेंगे। और लीडरशिप तो है ही विश्वास का चक्कर। ठीक है, इनके दूसरे लोग क्या करते हैं, उस लीडर के ऊपर विश्वास करते तभी तो उसके साथ चलते, उसके पीछे उसकी बातों के लिए उसके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये कब जरूरी है, दूसरे लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, इसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि आपको खुद अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। अगर आपको आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आत्मविश्वास है ही नहीं, ठीक है, तो आप दूसरे लोगों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं अपनी बातों के लिए। तो एक लीडर के लिए जरूरी है कि उसके अंदर आत्मविश्वास हो। उसके बाद है मोटिवेशन स्किल, यानी कि उसके अंदर लोगों को मोटिवेट करने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप के लिए जरूरी है लोग उसकी बातें सुने और ये बातें उसके पॉइंट सुने, उसको फॉलो करें। ये सब कुछ कब होएगा, जब वह उनको मोटिवेट करेगा। ठीक है, अपने साथ चलने के लिए उनके अंदर इच्छा पैदा करेगा कि आप मेरे साथ चलिए, ठीक है, आप मिलके ये काम करिए। तो ये कब होएगा, जब उसके अंदर ये एबिलिटी है लोगों की इच्छाओं को कंट्रोल करने की, लोगों के मन में इच्छा पैदा करने की। कौन सी इच्छा, कि वो मेरे हिसाब से काम करें, ठीक है, या मैं जो चाहता हूँ वो काम वो लोग करें। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन की, दूसरे लोगों को प्रेरित करना। ठीक है, तो उसके अंदर एक लीडर में ये चीज होनी बहुत जरूरी है। अगर वह लोगों को मोटिवेट ही नहीं कर पाएगा तो कौन उसके पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, कौन उसके कहे के अनुसार काम करेगा, कोई नहीं करेगा। उसके बाद है सोशल स्किल, यानी कि एक लीडर में जो है सामाजिक जो है मेल मिलाप करने की, जो समाज में सामाजिक गुण भी होने चाहिए। ठीक है, सामाजिक गुण इनके लोगों से मिलना जुलना होना चाहिए। ठीक है, उसको आसपास के समाज में जो भी चेंज हो रहे हैं, जो भी समाज में पॉइंट्स हैं, जो भी वहाँ के समाज के रीति रिवाज जो भी है, उन सब की उसको समझ होनी चाहिए। ठीक है, लोगों से कैसे वार्तालाप किया जाता है, किस बात पे किस पॉइंट पे कैसे रिएक्ट किया जाता है, उसको ये सब कुछ समझ होनी चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है लीडर में, वो होता है एक अच्छा वक्ता, इनकी उसके अंदर बोलने की अच्छी योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि लीडर को क्या होता है, एक उसको तो बोलना ही होता है, उसको तो अपनी बातों से लोगों को राजी करना है। इनकी उसके अंदर एक जो है स्पोकिंग स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर बोलने का गुण होना चाहिए, जिसकी वजह से वह लोगों को आकर्षित कर सके। जैसे आप लोग भी देखते हो कि रैलियां होती हैं, कई नेता जो है भाषण देते हैं, तो किसी किसी के भाषण में तो आप लोगों को नींद आ जाती, लेकिन कई लीडर होते वो इतना अच्छा बोलते हैं कि हर कोई उसको सुनता है, ध्यान से सुनता है, क्योंकि उन्हें वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति में हर एक व्यक्ति मतलब जो भी व्यक्ति लीडर है या लीडर बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपने बोलने की क्षमता, ठीक है, बोलने की योग्यता इंप्रूव करनी चाहिए, उसको एक अच्छा वक्ता बनना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लीडरशिप, जो कि सिंपल सा टॉपिक था, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो लीडरशिप के साथ ही हमारे 7th यूनिट जो है कंप्लीट हो गई है।